हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्लॉगर पर ब्लॉगिंग सीख रहे हैं। इंशाल्लाह हम कंप्लीट सीखेंगे कि हम ब्लॉगर पर ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जस्ट सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बटन पे बेल आइकन को प्रेस करें, आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो बेसिक सेटिंग सीख रहे हैं ब्लॉगर की। हमने काफ़ी सेटिंग सीख ली हैं। अब जो है हम गूगल सर्च कंसोल पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सेटिंग सीखी जो कि जिनका ताल्लुक हमारी वेबसाइट की एसईओ से है। ठीक है, हमने कस्टम robots.txt फाइल सेटअप की, हिडर टैग सेटअप किए, उनके बारे में सीखा जाना। आज की इस वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानेंगे कि हम इस पर अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वेबसाइट को जो है वो सबमिट करें गूगल सर्च कंसोल पे, उससे पहले हम लोग बेनिफिट्स जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हम जब अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हैं गूगल सर्च कंसोल पे तो हम गूगल सर्च कंसोल से क्या का फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बताई थी कि जब आप लोग अपनी वेबसाइट को जो है वो के साथ गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर लेते हैं तो वो आपको कोई खुफिया तौर पर फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि आपने उससे फ़ायदा खुद उठाना होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कस्टम robots.txt फाइल सेटअप करने का भी एक बुनियादी मकसद होता है जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया हुआ है। उसके बाद जब हमने रोबोट्स हिडर टैग सेटअप किए, मैंने आपको बताया कि इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। उसके बाद बात आ जाती है गूगल सर्च कंसोल की। जब हम इस पर अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली या खुफिया तौर पे ये हमें फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि इससे भी हम फ़ायदा खुद ही उठाते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग जब अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल पे तो हम इससे कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, तब तक समझ लें कि गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को सबमिट करने का हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ना तो हमारी वेबसाइट के रैंकिंग में कोई इजाफा होगा, ना हमारे जो है वो व्यूज़ में कोई इजाफा होने वाला है, और ना ही हम लोग इससे कोई फ़ायदा उठा पाएंगे जब तक कि हमें पता नहीं चलेगा कि हम इससे कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि गूगल सर्च कंसोल पर सबमिट करने एक साइट जब हम सबमिट करते हैं तो हमें इससे क्या का फ़ायदा मिलता है। सो दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा जो कि गूगल सर्च कंसोल हमें देता है वो ये कि ये हमें हमारी वेबसाइट की सर्च रिजल्ट्स में ओवरऑल कारकर्दगी के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये हमें बताता है कि ये इसने हमारी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस, कौन सी पोस्ट जो है वो क्रॉल हो गई है, जो कौन सा पोस्ट या कौन सा पेज अभी तक क्रॉल नहीं हुआ। इसके बाद ये बताता है हमारी इंडेक्सिंग के बारे में हमें कि हमारी पोस्ट और पेजेस, कौन सी पोस्ट और कौन सा पेज इंडेक्स हो गया और कौन सा पोस्ट या पेज इंडेक्स नहीं हुआ। और इसी गूगल सर्च कंसोल की मदद से हम अपनी वेबसाइट के किसी पोस्ट या पेज को री इंडेक्स भी कर सकते हैं। अगर हमारी की पोस्ट अपडेट हो चुकी है तो हम लोग उसको भी री इंडेक्स यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स में हमारी पोस्ट और पेजेस की जो कारकर्दगी है वो क्या रही है। ठीक है ना। इसके अलावा ये हमें हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में भी बताता है। ये हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट की कोई पोस्ट या पेज कितनी मरतबा सर्च रिजल्ट्स में आया है और इस पर कितने हमें क्लिक्स मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमें हमारी वेबसाइट के कोडिंग्स में आने वाले इश्यूज़ के बारे में भी बताता है कि आपके जो टाइटल है या जो डिस्क्रिप्शन है इसमें कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं और हम इनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमें बताता है कि जब ये हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा था तो इसे कौन कौन से इश्यूज़ आए हैं। ये हमें इसके मुतालिक जो है वो नोटिफाई भी करता रहता है, हमें नोटिफिकेशन भी सेंड करता रहता है। इसके बाद दोस्तों ये हमें ये भी बताता है हमारे बैकलिंक्स के मुतालिक। आपको बैकलिंक्स का पता होगा। ये हमें बताता है कि आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके साथ हमारी वेबसाइट जो है वो लिंक्ड हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है और किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमें हमारे साइट मैप के स्टेटस के बारे में बताता है जो कि हम लोग गूगल सर्च कंसोल पर ही सबमिट करते हैं। ये हमें एक तो स्टेटस बताता रहता है और हमें बताता है कि जब ये हमारे साइट मैप को इंडेक्स करता है तो इसे कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं उसको फेस करना पड़ रहा है, हम इन इश्यूज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी इश्यूज़, इसके अलावा लिंक्स और माइग्रेशन इश्यूज़ के बारे में भी हमें बताता है। इसके अलावा हमें ये टूल्स भी जो है प्रोवाइड करता है, जैसा कि ये जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ऐप फ्रेंडली है या नहीं है, इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। इसके बेशुमार फ़ायदों में एक फ़ायदा ये है दोस्तों, ये हमें बताता है हमारे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स के बारे में। दोस्तों जैसे हमारी वेबसाइट कंप्यूटर वगैरह पे शो होती है, लेकिन मोबाइल पर डिफरेंट शो होती है। आपको पता होगा जब हम फेसबुक को अपने कंप्यूटर पे जो है वो जब ऑन करते हैं या ओपन करते हैं, वो किसी और तरह से शो होती है। जब हम अपने मोबाइल पे जो ओपन करते हैं तो ये किसी और तरह से शो होती है। हम इसकी कंप्यूटर वर्जन कोई और है और मोबाइल वर्जन कोई और है। तो ये गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है कि आपकी वेबसाइट को जो है वो मोबाइल वर्जन में इंडेक्स कर लिया गया या नहीं किया गया, या आपकी वेबसाइट की मोबाइल पे जो है वो स्टेटस क्या है। इसके अलावा ये हमें कोर वेब वाइटर्स के बारे में भी बताता है। आपने कोर वेब वाइटर्स के बारे में भी सुना हुआ होगा। कोर वेब वाइटर्स मीन्स कि ये हमें बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है और डिफरेंट डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है और हम लोग इन इश्यूज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें रिच रिजल्ट्स रिपोर्ट्स भी देता है। रिच रिजल्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम लोग जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे तो डिफरेंट तरह से रिजल्ट्स शो होते हैं। जब हम लोग कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पीपल आल्सो आस्क, इसके अलावा समटाइम्स एक रिजल्ट के नीचे छोटे छोटे लिंक्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिव्यूज, समटाइम्स जब हम इमेजेस पर जाते हैं तो उसके साथ लिखा होता है लाइसेंसेबल इमेजेस। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो रिच रिजल्ट्स में आती हैं। जब आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कोई पोस्ट वगैरह जो है वो रिच रिजल्ट्स में शो हो, तो कौन कौन से एरर आ रहे हैं आपकी पोस्ट या पेज को रिच रिजल्ट्स में लाने में, ये गूगल सर्च कंसोल हमें बताएगा। और ये भी बताएगा कि हम इन इश्यूज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब तक आपकी पोस्ट में ज़ीरो एरर नहीं होगा तब तक आपकी पोस्ट जो है वो रिच रिजल्ट्स में शो नहीं होती। जो भी इशू आएगा ये हमें बता देगा, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और ये तमाम जो फ़ायदे हैं हमें इनसे उठाने पड़ते हैं। जब हम इन इश्यूज़ को समझेंगे, जब हम गूगल सर्च कंसोल को अच्छे तरीके से समझेंगे, इस पर काम करेंगे, उसी सूरत में हमारी वेबसाइट की रैंकिंग एक तो ऊपर जाएगी और उसी सूरत में हम लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे ये ब्लॉगिंग कोर्स लेके चलेंगे हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे भी और इन तमाम चीज़ों को सीख कर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपको भी पता चल पाए कि हम इनसे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ बेनिफिट्स हमने जो जाने हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम गूगल सर्च कंसोल पे अपनी ब्लॉग को सबमिट करेंगे कैसे। सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल सर्च करके और ये दूसरे लिंक पर क्लिक कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आप लोगों ने जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अब आप लोगों ने अपने ब्लॉग का एड्रेस देना है। आपके ब्लॉग का एड्रेस अगर आपको नहीं पता तो व्यू ब्लॉग पर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आपने जस्ट इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाइए और यहाँ पर अपना लिंक दे दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे। चेकिंग वेरिफिकेशन पर ये क्लिक कर रहा है, देखिए जी ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। असल में ये क्यों हो गया ऑटो वेरीफाइड मैं आपको बताता हूँ। चलें एक मरतबा ये गो टू प्रॉपर्टी पर चले जाते हैं जी। असल में इसके पास जो है वो डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं आपको बता दूं ये कैसे हो गया ऑटो वेरीफाइड। आपको भी कोई इशू नहीं आएगा फेस, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा ये कंप्लीट कोर्स देखा है तो आपको इशू फेस नहीं आएगा। दरअसल डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम इसे अपनी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम एक तो HTML टैग लगाते हैं, ठीक है, /हेड से ऊपर, जो कि ये गूगल सर्च कंसोल हमें देता है। इसके अलावा और भी काफ़ी मेथड हैं और एक मेथड होता है अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो फिर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों का ये वाला काम भी हो गया होगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है गूगल सर्च कंसोल का। जब आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को यहाँ पर सबमिट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये ओवरव्यू है, यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस शो हो जाए, क्योंकि अभी अभी हमने वेबसाइट यहाँ पर सबमिट की है तो अभी तक सारा कुछ जो रिजल्ट रिपोर्ट्स वगैरह वो अभी तक ज़ीरो हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस शो होगी अगर हम लोग इस टैब पर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए URL इंस्पेक्शन, यहाँ से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी URL जो है वो इंडेक्स हुई है या नहीं हुई। हम मज़ीद सीखेंगे इंशाल्लाह यहाँ से।
उसके बाद कवरेज यहाँ पर देखिए, ये एरर वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर हमारे साइट में आपका स्टेटस बताएगा। अगर हम लोग चाहते हैं अपना साइट में सबमिट करना तो हम अपना साइट में आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। साइट में आप कैसे जनरेट करना है, कैसे सबमिट करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की कोई URL आप जो है आप यहाँ से रिमूव करवाना चाहते हैं सर्च रिजल्ट से, आप लोग यहाँ से ये वाला काम ले सकते हैं। ये रहा पेज एक्सपीरियंस के आपकी वेबसाइट के बारे में। यहाँ देखिए जी, पेज एक्सपीरियंस ओवर योर साइट डजंट हैव इनफ यूजेज डाटा, असल में अभी सबमिट किया ना। इसके अलावा ये रहा कोर वेब वाइटल, जो कि हमारी वेबसाइट की मोबाइल और ये देखिए ये डेस्कटॉप, ये दोनों वर्जन बता रहा है। ये यहाँ पर शो होगा हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव है, कितनी रिस्पॉन्सिव है या क्या उसमें एरर है। इसके अलावा क्या हमारी वेबसाइट की स्पीड है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 90 यानी कि 3 माह का डाटा ये शो करवाएगा। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, मैनुअल एक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ टूल्स और रिपोर्ट्स, लिंक्स, सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल पे, तो जस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ भी देखिएगा और इस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग ब्लॉगिंग कंप्लीट सीख सकें। सो फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।